हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत अहम वीडियो में, जो कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मांगी है, बोली है कि मैम केमिस्ट्री के तो हमने टॉपिक्स लिख लिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पूरी साइंस स्ट्रीम की तो क्या एक वीडियो में आप बता सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग को डेफिनेटली करने हैं अगर हम मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बच्चों, आप सभी लोग इंश्योर करिएगा कि वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ऑल्सो जो आपको सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स की सीरीज का, तो उसकी डेट भी मैं आपको इस वीडियो में फाइनली बता रही होंगी कि कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है, दिवाली आ रही है, दिवाली का गिफ्ट मिलना और देना दोनों ही बनता है। तो यस, दो स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो के एंड में आप सभी लोगों के लिए मैं कर रही होंगी। और मेक श्योर करिएगा कि ये जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर दें। फिजिकल की आप लोग ऑलरेडी माइंड मैप्स यहाँ पे मिल चुके हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री पक्की कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम ऑर्गेनिक पे आतंक तरीके से धावा बोलने वाले हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट रखेंगे। मेक श्योर करिएगा सारे जो टॉपिक्स है आप उसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट्स ले लें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले कि क्या ये वीडियो फायर थी, क्या आप सभी लोग की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वीडियो दे रही है, यस और नो। एंड मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। सो पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री ऑब्वियसली, फिर हम लोग मैथ्स और बायोलॉजी, चारों के लिए मतलब इसके बाहर आपको और कोई वीडियो सर्च करने की बच्चों जरूरत नहीं है। एवरीथिंग प्रॉपरली रिसर्च मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे टॉपिक्स डाले हैं जो बहुत सारी बार रिपीट हुए हैं, और इन टॉपिक्स को आप बहुत शानदार तरीके से कर ले तो बेहतर रहेगा। सो शुरुआत करेंगे बच्चों फिजिक्स के साथ। अब फिजिक्स में बात करूं, डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगेन न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड्स का पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आता है। तो चैप्टर वाइज वो कौन से टॉपिक्स है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। जब मैं क्लास 12 में थी, फिजिक्स मुझे काफी प्रॉब्लम देता था। सो फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे। सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो आई थिंक सो ये दोनों चैप्टर मतलब ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें याद करने की, बहुत सारे डेरिवेशन है। तो मेन टॉपिक्स जो आपको देखने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन ये टॉपिक्स है, मैं पूरा क्रिस्प रिफाइन कर रही हूं, तो मेक श्योर करिएगा मतलब आप सभी लोग बस नोट करते जाएं जो जो टॉपिक मैं आपको यहां पे बोल रही हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके सारे रिलेशनशिप, सेल्स इन सीरीज और पैरेलल, किरचॉफ लॉ। जब मैं भी 12th में थी बहुत परेशान करता था, बट अगेन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रखने वाला टॉपिक आपके लिए फिजिक्स का ये रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आएगा बायो सेवर्ट लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ, force on a conductor, moving coil galvanometer, very important. Again this can be come in your examination, बार बार हाई वेटेज टॉपिक रहा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो भी प्रॉपर्टीज होती है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत सारी बार रिपीट हुए हैं। ऑल्टरनेटिव करंट की अगर मैं बात करूं तो एलसीआर सर्किट, पावर इन एसी ट्रांसफार्मर, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, डेरिवेशन, सब कुछ इसके बारे में आपको करके जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखनी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो वाला टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे अगर हम आएंगे, अगेन TIR वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला न्यूमेरिकल यहां से बन जाता है। वेव ऑप्टिक्स में YDAC और डिफ्रैक्शन इन सिंगल स्लिट का एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जनरली आता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, तो दोनों करके जाना। मेरे टाइम पे भी मुझे इसने सेव करा था, तो अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स के लिए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी न्यूमेरिकल अगेन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही अहम यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। लास्ट के कुछ टॉपिक्स की बात करें, न्यूक्लियाई से बाइंडिंग एनर्जी और उसकी सिग्निफिकेंस, फिजन और फ्यूजन का छोटा सा टॉपिक आ सकता है, सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड्स, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, डायोड एज अ रिफ्लेक्टर, अगेन हाई वेटेज टॉपिक। सो सभी चैप्टर के ये टॉपिक्स को आप बहुत ही ब्रीफली अंडरलाइन कर लेना, जब भी रिवाइज करने बैठ रहे हो ये जो डेरिवेशन है उस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि इनको आप किसी हालत में गलत नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में डर लगता है, मार्क्स नहीं आते हैं, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके जाना, ताकि आपको बोर्ड्स में मतलब बोर्ड्स का जो पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो
फिजिक्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे को ना फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, ठीक है। तो द पॉइंट इज, क्योंकि फिजिक्स स्कोरिंग हो जाता है अगर पेपर थोड़ा थ्योरेटिकल है और रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये टॉपिक्स पे आपको ज्यादा गौर करना है जब मैं फिजिक्स की बच्चों बात करूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर वाइज लिस्ट दे चुकी हूं, मैं एक ओवरऑल लिस्ट दे रही हूं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जो मतलब 110% आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, आइडियल नॉन आइडियल डेफिनेटली आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन डेफिनेटली आता है, और ग्राफ आएगा, एग्जांपल आएंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, नस्ट इक्वेशन अगेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, कंडक्टेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक का डिफरेंशिएशन आ सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो स्टेटमेंट असर्शन आ सकता है, डाइल्यूशन के साथ क्या असर होगा, मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफ आ सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, सो दैट कुड कम फ्रॉम कंडक्टेंस, हाई वेटेज टॉपिक रहेगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल फिर से बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का फिर से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, जितने भी मैंने आपको भी काइनेटिक्स का वन शॉट दिया हुआ है, जितने ग्राफ्स उसमें दिए उसके बाहर कोई ग्राफ नहीं करना, तो वो सारे ग्राफ्स कर लेना जो मैंने काइनेटिक्स के माइंड मैप में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अर्नीनियस इक्वेशन से फिर से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां से आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको फिजिकल में देखने को बच्चों मिल रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, बहुत हाई वेटेज है, तो ऑर्गेनिक पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो। ऑर्गेनिक में SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगा दो, कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, वो वाला क्वेश्चन। एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन मेजर माइनर का क्वेश्चन आ सकता है, E1 E2 मतलब एल्कोहल का भी हो सकता है एलिमिनेशन, और एल्काइल हाइड्राइड का भी हो सकता है, तो दोनों का आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में चेन बेस्ड रिएक्शन आ सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ जाएगा, या फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो आपका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन आएगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल फिनॉल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि कौन से इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है, किससे घटती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर का प्रिपरेशन वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, बहुत बार रिपीट हुआ है, सो वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। ऑल द नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शंस को छोड़ ही नहीं सकते हो, 3-4 तो आते ही आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी से भी आ सकता है, प्रोडक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो टेबल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन में वो बहुत अच्छे से करनी है। टेस्ट की बात करूं, टोलेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, कार्बिलमाइन टेस्ट, ये 4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन देगा कौन नहीं देगा, देगा तो क्या बनेगा, वो सब बातें याद रखनी है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, एक्वस फेज में, गैसियस फेज में अलग अलग ऑर्डर है, वो ऑर्डर बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल और एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट, फिनॉल में भी 2 केसेस हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का, या ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड का, तो वो दोनों केसेस सेम गोज फॉर एनिलीन, उसमें भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, 2 प्रॉब्लम्स है, फिर प्रोटेक्शन ग्रुप डालते हैं, तो वो सारे केसेस आपको याद रखने हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च ज्यादा फोकस करना है, इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, स्पेसिफिकली ग्लूकोज से। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर से सवाल आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डीनेचुरेशन क्या होता है, तो वो सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रोटीन के, वो अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। ऑर्गेनिक में आई नो अगर प्रॉब्लम है तो टेंशन नहीं लेने का, हम ऑर्गेनिक का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लास्ट में बता रही हूँ डेट क्या है, उस डेट का रिमाइंडर सेट कर लेना, क्योंकि बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, केमिस्ट्री का गेम अप हो जाएगा। केमिस्ट्री में 50% ऑर्गेनिक है, सो आई थिंक सो वेरी इंपॉर्टेंट जो होने वाला है यहाँ पे अगले कुछ दिनों में, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात आएगी, इनऑर्गेनिक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से करके जाना है, स्पेसिफिकली डी ब्लॉक का, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैग्नेटिज्म का, पैरामैग्नेटिज्म का, कलर का, तो वो सब उससे रिलेटेड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी है उनके रीजन, एटॉमिक साइज का क्या रीजन है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछते हैं। देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कहाँ पे होता है, इससे क्या होता है, साइज कम होता है, क्यों होता है, वो सारी बातें, ठीक है। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन एक बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, तो अगर 2 ही चैप्टर हैं क्योंकि हमारे, तो डी ब्लॉक से वो और कोऑर्डिनेशन से 3 टॉपिक। CFT से ज्यादा इंपॉर्टेंट VBT है, तो VBT पे ज्यादा फोकस करना, अगर CFT थोड़ा फिर भी नहीं आ रहा है, बाकी हम लोग तो यहाँ पे करेंगे एक बार माइंड मैप, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बट फोकस VBT पे ज्यादा रखना। एंड देन आइसोमेरिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो ये पूरी केमिस्ट्री की समरी है, मेक श्योर करेंगे ये सारे टॉपिक्स बाय हार्ट होने चाहिए, और इसके बाद मैं बोल रही हूँ तुम्हारे को 95% पेपर इसी टॉपिक से बन रहा है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को बाय हार्ट कर लो। नहीं आ रहा है तो 1 शॉट्स दे रही हूँ, अभी ऑर्गेनिक करने वाले, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए वो तुमको यहाँ पे मिल रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन अपने नोट्स में हेडिंग डाल लो कि ये टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है। आइए, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाएगी बायोलॉजी।
ठीक है। अब बायो वाले बच्चों के लिए थोड़े टॉपिक्स हमने यहाँ पे शॉर्ट डाउन कर दिए हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए इवेंचुअली, आपके नीट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आएगा बर्थ कंट्रोल मेथड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनफर्टिलिटी ट्रीटिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये 3 मेन टॉपिक रहेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से मेंडल लॉ, अगेन सुना भी होगा तुमने कि मेंडल लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं, पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगेन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मेसेल्सन एंड सेल मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इवोल्यूशन चैप्टर से होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, एडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, दीज टॉपिक्स अगेन इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, स्ट्रैटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग और सिंगल सेल प्रोटीन, राइट। टॉपिक्स को बेटा नोट करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, हाई वेटेज अगेन रहेगा इस टॉपिक से। बायोटेक के प्रिंसिपल और प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, दिस इज समथिंग वो जो सबसे ज्यादा यहां से रिपीट हुआ है। और बायोटेक के एप्लीकेशन से बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेस, जीन थेरेपी, ठीक है, इस पे हाई फोकस रखना है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ये 3 टॉपिक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ज्यादा ध्यान देने हैं। मतलब मैंने ना बायो में या फॉर एग्जांपल फिजिक्स में 99% जो मेजर टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। लास्टली मैथ्स की बात कर लेते हैं, ताकि ये वीडियो क्रिस्प रहे इसलिए मैं इसको एक्सेस में नहीं खींच रही हूँ, मैं आपको बस डायरेक्टली टॉपिक्स दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करो कि जितनी भी चीजें हैं उसको अपने हाथों से ही लिख लो, स्क्रीनशॉट भी मतलब मेरे हिसाब से जितना लिखोगे याद रहेगा, दिमाग में बैठेगा। तो टॉपिक और नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाइजेक्टिव फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन मेरे को डिफिकल्ट लगता था मेरे टाइम पे ये चैप्टर, बट अगेन अब मुझे सही लगता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन, सब्स्टिट्यूशंस, दिस इज वन थिंग विच इज रिपीटेटिव, मेरे टाइम पे भी बहुत आया था। मैट्रिसेस की बात करें, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मुझे अच्छा लगता था ये टॉपिक। डिटर्मिनेंट्स भी मुझे अच्छा लगता था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दीज 2 टॉपिक्स फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पैरामीट्रिक फंक्शंस, लॉग डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा और मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत छोटा है तो वो तो पूरा ही कर लेना, उसमें ज्यादा चीजें नहीं है जो एक्सेप्शनली आप निकाल सको। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस इक्वेशन, एलडीई, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वेक्टर से अगर मैं स्क्रिप्ट आउट करूं तो यार स्केलर डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, बेसिक वो आपको बस आना चाहिए, ठीक है। 3D बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत सारी बार आता है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी से बेस्ड थ्योरम, दिस विल बी वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। सो दैट इज द समरी ऑफ एंटायर टॉपिक्स जो मुझे आपको देने थे, ठीक है। अभी मेरी तरफ से आपको सारा कंटेंट अब मिल चुका है। केमिस्ट्री में हम ऑब्वियसली डेप्थ में काम करने वाले हैं, बट ओवरऑल पूरी साइंस स्ट्रीम की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर आपको फॉर एग्जांपल टॉपिक्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो कंटेंट आपको पूरी साइंस का मैं देने की कोशिश करूंगी। बट येस ऑब्वियसली डेप्थ में हम केमिस्ट्री पे जाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं आपको और भी ज्यादा डेप्थ में कवर कर रही होंगी। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म पे आपको ऑलमोस्ट मेरी तरफ से वो कोशिश रहेगी कि आपका गेम अप हमेशा हो, जो भी बच्चा यहाँ पे है, एंड मैक्सिमम उसको हेल्प यहाँ पे मिल रही हो, राइट। सो ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, है ना। तो इसी सिलसिले में मैंने बोला कि 2 अनाउंसमेंट मुझे करनी है। पहली है, एक दिवाली है तो दिवाली का तोहफा देना बच्चों बनता है, क्योंकि आई थिंक सो वो फेस्टिवल से थोड़ा सा और ज्यादा लगाव है, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो यस, एक स्पेशल गिव अवे जो आपकी नीड है ना, मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो सरप्राइज है। तो एक बहुत ही स्पेशल गिव अवे है जो मैं आप लोग को एज अ दिवाली गिफ्ट दे रही होंगी, ठीक है। तो 31 नवंबर को शाम को 6 बजे वो वीडियो आ रही होगी, ठीक है। तो टाइम से जुड़िएगा और जो तुम्हारे लिए है उसको लीजिएगा और उसको यूज करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए, आपके मैक्सिमम मार्क्स के लिए। तो ये तो रही बात दिवाली गिफ्ट की। और दूसरी बात जो आप सभी लोग पूछ रहे हो कि मैम ऑर्गेनिक की वीडियो कब आएगी,
तो क्योंकि अभी दिवाली का ब्रेक है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बिजी होंगे, थोड़ा सा घर पे होंगे, तो ठीक है, इस टाइम को आप अपने बैकलॉग्स के लिए यूज कर लो, फिजिकल को रिवाइज कर लो। एंड जैसे ये खत्म होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि मंडे जो पहला है 4th ऑफ नवंबर, सो 4th ऑफ नवंबर से हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे होंगे। फाइनली दिस इज द ऑफिशियल डे। 6 PM पर आपको पहली वीडियो आ रही होगी, तो दैट इज कमिटमेंट जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये हमारा बंद हो चुका है, बट एनीवेज दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। आई वुड मेक श्योर कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। और इसको फॉलो करने के लिए मैंने मेक श्योर करा है कि आपको वो डेट दे दी है जो आपको फॉलो करनी है। तो द पॉइंट इज कि दिवाली का गिफ्ट ले लीजिएगा। एंड सेकेंडली हम लोग 4 नवंबर को ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। आपको सारी चीजों को मैंने यहाँ पे दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वॉज द वीडियो हेल्पफुल, वॉज द वीडियो ऑफ फायर वीडियो, इन द कमेंट सेक्शन वुड वांट टू नो। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि आपका कितना एक्साइटमेंट है हमारे पहले सेशन को लेकर, यानी कि 4 नवंबर को। तो कमेंट सेक्शन में 4 नवंबर का स्पैम होना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा आए तो उसको पता चले 4 नवंबर को हम शुरू करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का सेक्शन ऑर्गेनिक, और उसमें भी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप लोग सही चीज़ों को फॉलो करें, सही तरीके से चीज़ों के लिए यहाँ पे कमिटेड हैं, जो कि मुझे दिखता भी है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम दोनों मिलके आपके रिजल्ट की तरफ डेफिनेटली पहुंच रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।